अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। माई सेल्फ अहमद रज़ा एंड वी आर हेयर इन एजुविजन स्कूल एंड अकेडमी शकरगढ़। फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स है क्या। तो बेटे फ़िज़िक्स लफ्ज़ पहले इसका ओरिजिन देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स कहाँ से लफ्ज़ निकला है। ये यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ था फिलसिस। इस लफ्ज़ से ये निकाला गया है जिसका मतलब होता है नेचर। क्या मतलब होता है? नेचर। असल में 19वीं सदी से पहले जो नॉलेज था, जितना भी इल्म था इंसान के पास, उसे साइंस नहीं बल्कि नेचुरल फ़िलासफ़ी कहा जाता था। बच्चे, इंसान जब ज़मीन पर आया तो वो जब भी बड़ी बड़े पहाड़ों को, समुद्रों को, तरह तरह के परिंदों को या अजीब चीज़ों को देखता तो वो हैरान होता था, वो तजस्सुस में पड़ जाता। उसके ज़हन में बहुत सारे सवालात उठते। उनके जवाब तलाश करने के लिए वो जब ऑब्ज़र्वेशंस और एक्सपेरिमेंट करता तो उसे नॉलेज हासिल होता। उस नॉलेज को उस वक्त इकट्ठा करते गए और उस नॉलेज को हमने कलेक्टिवली नाम दिया नेचुरल फ़िलासफ़ी। उसमें जानदारों का इल्म भी था, उसमें बेजान चीज़ों का इल्म भी था, उसमें रियाजी का इल्म भी था, उसमें एस्ट्रोनॉमी का यानी स्टार्स का, प्लैनेट्स का इल्म भी था। सब कुछ एक ही किताब में था। ये किताब फिर इतनी मोटी होती गई कि एक बंदे के लिए इस किताब को मास्टर करना, इस किताब पर अबूर हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता गया। तो बेटा अब हम ये देखेंगे कि पुराने वक्तों में 19वीं सदी से पहले जिस किताब को हमने नेचुरल फ़िलासफ़ी बोला, वो किताब क्योंकि बहुत बड़ी होगी, उस किताब को एक बंदे के लिए मास्टर करना बहुत मुश्किल हो गया। तो उसको फिर दो बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। एक कैटेगरी है बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरी है फिज़िकल साइंसेस। लफ्ज़ बायोलॉजिकल साइंसेस से क्लियर होता है कि इसमें हम सिर्फ जानदार चीज़ों का मुताला करते हैं, और फिज़िकल साइंसेस में हम बेजान चीज़ों का मुताला करते हैं। और जानदार चीज़ों के मुताले में हम बेटा ये बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये तो फिज़िकल साइंसेस में बेटा कुछ किताबें यहाँ पर लिखी हैं, जैसे मैथ है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, एस्ट्रोनॉमी है। ये वो फील्ड्स हैं जो फिज़िकल साइंसेस के शोबे हैं जिसमें हम बेजान चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप अगर फ़िज़िक्स को देखें तो यही हमारी किताब है, इसी को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो फ़िज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं मेनली? फ़िज़िक्स में बेटा हम मैटर और एनर्जी का मुताला करते हैं। मादा और एनर्जी, जो भी चीज़ आसपास आप देखते हैं या तो वो मादा है या फिर एनर्जी है। क्या है बेटा? या फिर मादा है। अगर कोई चीज़ मादा नहीं है तो वो फिर एनर्जी होगी। जैसे आप इधर आसपास अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको टेबल, कुर्सियाँ, बैग, आपकी जो ना पेंसिलें और इंसान नज़र आ रहे हैं, पानी नज़र आ रहा है, हवा नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें मैटर कहलाती हैं क्योंकि ये जगह घेर रही हैं और वज़न रखती हैं। ये आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में। लेकिन बेटा मेरी जो आवाज़ है, जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ वज़न नहीं रखती। अगर वज़न रखती तो फिर तो जब से मैं बोल रहा हूँ तब से बोल रहा हूँ तो फिर तो ये सारी कुर्सियों के ऊपर मेरी आवाज़ ही बैठ जाती है और जगह ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो मेरी आवाज़ जगह भी नहीं घेर रही और वज़न भी नहीं रखती। इसका मतलब कि मेरी आवाज़ जो है वो मैटर नहीं है बल्कि क्या है? एनर्जी है। इसी तरह से रोशनी बल्ब की भी है, और अगर सूरज की भी हो तो बेटा ये जगह नहीं घेरती। अगर जगह घेरने लगे तो फिर रोशनी जहाँ जहाँ पड़े वहाँ जगह ख़त्म हो जाए। इसका मतलब कि ये तमाम आसपास की चीज़ें या तो मैटर हैं या फिर एनर्जी हैं। इसीलिए हमने बोला था कि हम आसपास की चीज़ों को यानी नेचर को जब स्टडी करते हैं तो इसे हम फिज़िक्स बोलते हैं, क्योंकि मैटर और एनर्जी को पढ़ना फिज़िक्स कहलाता है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मैटर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट होती है, या फिर जब मैटर के अंदर एनर्जी यानी रेडिएशन पड़ती हैं, यानी लाइट वगैरह या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब फॉल करती हैं तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ये तमाम चीज़ें हम फिज़िक्स में डील करते हैं। ठीक है बच्चे? और आपको पता है कि मैटर की जो स्टेट्स हैं उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको इस वक्त ठोस चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो भी आसपास आप देख रहे हैं, जो सख्त चीज़ें हैं, रिजिड चीज़ें हैं, जो अपनी शक्ल बरकरार रखती हैं, उन्हें हम सॉलिड कहते हैं। और इसी तरह से जो आपको पानी आप पी रहे हैं, कूलर में पड़ा हुआ, ये लिक्विड है, ये हवा, गैस है। और प्लाज्मा आपको पता है ज़मीन पर तो बहुत कम है, लेकिन पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा पाया जाता है। कायनात में सबसे ज़्यादा जो स्टेट है, जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज वगैरह, ये सारी प्लाज्मा से मिलकर बनी हुई हैं। प्लाज्मा गैस से थोड़ी सी आगे वाली स्टेट है जिसमें आयन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये कह लें कि गैस को गर्म करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो पीछे जो पॉजिटिव आयन बचता है, और उसमें एक पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से उसमें करंट गुजर जाता है। तो इस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं।
अब बेटा फिजिक्स के अंदर ना हम जब मुतालिया करते हैं तो फिजिक्स क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है तो इसमें हमने 3 लेवल बना रखे हैं। जो सबसे छोटा लेवल है हमारा वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, उसमें हम मालिक्यूल से नीचे वाली चीज़ें पढ़ते हैं। मालिक्यूल से नीचे क्या कुछ होगा, मालिक्यूल से नीचे एटम होगा, एटम से नीचे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से नीचे पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस छोटे जो है ना वो फ्रंटियर में एक लेवल में पढ़ते हैं। हमने वैसे डिवाइड करके रखा हुआ है फिजिक्स के नॉलेज को ताकि हम सही तरह से मुतालिया कर सकें इसमें, ठीक। वो है वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स। मिडिल साइज थिंग्स में बेटा हम दरमियानी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे इंसान, जैसे ज़मीन से छोटी चीज़ें जितनी भी हैं जो आसपास आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस लेवल में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ज़मीन से बड़ी चीज़ें हैं जैसे स्टार्स हैं, जैसे ज़मीन से बड़े प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं और पूरी कायनात को हम इस बड़े लेवल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी बेटा जो फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं। और उसके बाद आपको ब्रांचेस बताते हैं कि फ़िज़िक्स की कौन कौन सी मेन ब्रांचेस हैं। वैसे तो बेशुमार ब्रांचेस हैं, लेकिन जो आपको 4-5 याद होनी चाहिए उनके बारे में मैंने लिख दिया है। न्यूक्लियर फिजिक्स में बेटा सिर्फ न्यूक्लियस को ही स्टडी करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर का आपस में इंट्रैक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप फिशन फ्यूजन रिएक्शंस पढ़ते हैं, एटम बम कैसे बनता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे बनता है, सूरज ये एनर्जी कैसे पैदा कर रहा है, फ्यूजन। अच्छा बेटा अब फिज़िक्स जो है वो आपको पता है कि मैकेनिक्स इसमें मेन ब्रांच है। मैकेनिक्स इसका मेन शोबा है, इसमें हम चीज़ें बनाते हैं, तैयार करते हैं। इंजीनियर्स इसमें काम करते हैं, मोशन से रिलेटेड है ये फील्ड। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स बहुत पुराना फील्ड है, हीट का आना जाना, वर्क का हीट में कन्वर्ट होना, हीट का वर्क में कन्वर्ट होना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चार्जेस के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी का मकनातीस का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होना, ये तमाम ब्रांचेस जो है ना वो मेन ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट आपको बेटा ये भी पता होना चाहिए कि अल्लाह अकबर का असल मतलब क्या है, अल्लाह कितना बड़ा है। फिज़िक्स में ये चीज़ मैं क्यों ले आया, क्योंकि बेटा हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में कायनात के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, मैटर और एनर्जी के बारे में, लेकिन बच्चे समझते हैं कि शायद फिज़िक्स में ये घड़ी बनाना और ये पंखे बनाना, मोटरें बनाना और ये गाड़ियाँ बनाना, पंखे बनाना, जहाज़ बनाना, रेलगाड़ी, बस यही काम है। और फिज़िक्स में हम क्योंकि यूनिवर्स को पढ़ रहे हैं, गैलेक्सीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गैलेक्सीज़ क्या हैं और कायनात कितनी बड़ी है। जब ये पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली अल्लाह अकबर का असल मतलब भी समझ आ जाएगा कि अल्लाह ने आपको ही नहीं बनाया, सिर्फ आपकी ज़मीन को ही नहीं बनाया, बल्कि और भी बहुत कुछ बना रखा है। कायनात बहुत बड़ी है। तो इस कायनात की सैर करते हैं छोटी सी एक वीडियो में। तो बेटा ये हम ज़मीन से 1 मीटर इस वक्त दूर है और ये आपको एक बच्ची नज़र आ रही है, एक खातून नज़र आ रही है। अगर आप इससे दूर जाते जाएं तो आप ज़मीन से दूर जाते जाएंगे और देखते हैं कि हम इस कायनात में कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये बेटा जब हम दूर जाते जाएंगे ज़मीन से तो देखें हम 10 मीटर इस वक्त दूर हैं और अब चला के रखें इसको, अब हम 100 मीटर दूर हैं और ये ऊपर उस जगह का नाम लिखा हुआ है। ये 10 किलोमीटर दूर पहुंच गए हम, 100 किलोमीटर। ये हमारी ज़मीन है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। इसे रोकना ज़रा बेटा, इस ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं। ये छोटी ज़मीन जो आपको नज़र आ रही है, ये बहुत बड़ी थी, आपको अभी देखा, इसको हमने ज़रा इसमें जूम आउट किया। तो बेटा ये चांद है जो ज़मीन के गिर्द चक्कर काट रहा है, हर चीज़ घूम रही होती है। अभी आप देखेंगे ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही होगी, फिर सूरज आगे गैलेक्सी के गिर्द घूम रहा होगा, तो हर चीज़ रोटेशन में है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, फिर आपको सोलर सिस्टम नज़र आएगा। ये बेटा हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे सोलर सिस्टम का जो है ना वो मेन सेंटर है, सन है, और इसी तरह ये सारे प्लैनेट्स हैं जो इस सन के गिर्द घूम रहे हैं। बेटा ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया। इस वक्त हम 10 बिलियन किलोमीटर दूर हैं, 10 बिलियन किलोमीटर दूर, और ये सब स्पेस में है। हम सब स्पेस में तैर रहे होते हैं, अभी भी हम स्पेस में ही हैं। अब हम 1 लाइट ईयर दूर हैं। 1 लाइट ईयर बोला कितना होता है, रोशनी जो कि बहुत तेज़ है, जब इसे पूरा साल लगता है ट्रैवल करने में, तो जितना भी फासला बनता है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होता है, ये एस्ट्रोनॉमी में स्पेशल हमने यूनिट बना रखा लाइट ईयर। तो 100 लाइट ईयर्स दूर। अब आप चेक करें कि अब हम गैलेक्सी वगैरह में जाने लगे। ये गैलेक्सी आएगी जी बेटा, ये हमारी, रोको जरा बेटा, ये हमारी गैलेक्सी है और ये 100,000 लाइट ईयर्स दूर जाने के बाद हमें अपनी गैलेक्सी की फ़ोटो नज़र आई है और इस गैलेक्सी का नाम ऊपर लिखा हुआ मिल्की वे गैलेक्सी।
ये हमारी कहकशां है। एक कहकशां में, एक गैलेक्सी में कितने सूरज होंगे अंदाज़ा लगाएं, कितने सोलर सिस्टम होंगे। बेटा हमारा सोलर सिस्टम इसी के अंदर है, लेकिन इस सोलर सिस्टम जैसे और बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं जो अनगिनत हैं। जिस तरह एक समुंदर के किनारे रेत के ज़र्रों को आप नहीं गिन सकते, उसी तरह इस गैलेक्सी में मौजूद आप सोलर सिस्टम भी नहीं गिन सकते। ये बहुत ज़्यादा है। अभी गैलेक्सी भी एक नहीं है, गैलेक्सीज भी हैं, और भी गैलेक्सीज हैं। इसकी हमसाई गैलेक्सी भी आने लगी है। देखो हमारी हमसाई गैलेक्सी का बेटा क्या नाम है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या नाम है? और हमारी अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है? और हमारी साथ वाली का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और अब हम 10 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, और ऊपर हम देखिए लोकल सुपर क्लस्टर में बैठे हुए हैं। अभी ये लोकल कॉस्मिक वेब की फ़ोटो है। ये एक जाल आप हो रहा है जिसमें गैलेक्सीज हैं। रोक लो, इधर रोक लो। ये बेटा अभी तक हम यहाँ तक बस पहुँचे हैं। साइंसदान कहता है कि मुझे बस इतना ही पता है, और साइंसदान इसे कहता है नॉन यूनिवर्स। क्या कहता है? साइंसदान इस यूनिवर्स को कहता है नॉन यूनिवर्स, लेकिन साथ ही कहता है कि ये सिर्फ 2% है टोटल यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखने के बाद भी। जितना भी नॉलेज उसके पास आया वो कहता है मैं सिर्फ 2% जानता हूँ, और बाकी 98% यूनिवर्स अननोन है। क्या है? अब हम वापस जाने लगे हैं। अब बेटा अब गैलेक्सी में पहुंचते हैं, उसके बाद हम सोलर सिस्टम में जाते हैं। देखिए हमारा सोलर सिस्टम आ जाएगा। बहुत तेज़ी से अब हम जा रहे हैं। वापसी हमेशा तेज़ी होती है ना, जब भी वापस आते हैं हम तेज़ी से जाते हैं। तो थोड़ा टाइम लगा हमें वापस आने में। कहाँ पहुँच गए हम? ज़मीन पर। ये यहाँ पर हम रहते हैं। अब आपने ध्यान से देखना, अब हम छोटी दुनिया में घुसने लगे। हम देखने लगे हैं कि सबसे छोटा गया है। अब हम इस बच्ची की आँख में मौजूद जो लेंस है, जो आयरिस है, इसके अंदर घुसते हैं और इसमें एटॉमिक वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे छोटा क्या होता है। बड़ा तो आपने देख लिया, अब सबसे पहले देखते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहे हैं? इस वक्त जो आपका साइज़ है वो है 10 माइक्रोमीटर्स। माइक्रो समझते हैं ना, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 मीटर। और ये ब्लड सेल्स हैं सारे, वाइट ब्लड सेल। इसके अंदर ये क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्रोमोसोम्स के अंदर ये क्या है? डीएनए है। ये डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ी है ना बायोलॉजी में आपने। और ये आगे डीएनए के अंदर आगे एटम्स आने लगे हैं। क्या आने लगे हैं? ये एटम है पूरा ना, और इसमें ये आगे शेल्स हैं उसके। ये एम्प्टीनेस है, एटॉमिक एम्प्टीनेस। मतलब जिस तरह स्पेस में डर लगता है ना, इसी तरह कह लो इसमें भी है खाली, बहुत सारा हिस्सा खाली है। दरमियान में न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस में आगे कौन कौन है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और इसके अंदर प्रोटॉन के अंदर आगे क्वार्क्स हैं। क्या हैं? तो बेटा ये था सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, इतना कुछ हम फिजिक्स में पढ़ते हैं।